आज चालू हम 3.2। 3.2 से पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज होगा और इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा पढ़ेंगे। देखो है क्या, आज अभी 3.1 एक्सरसाइज में हमने क्या ग्राफ बनाना सीखा था, ठीक है। दो समीकरण हमें दिए जाते थे कुछ इस तरीके से, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और बोला ऐसे ग्राफ बनाओ। तो हम कैसे ग्राफ बनाते थे, पहले किसका डब्बा बनाते थे, यहाँ एक्स लिखते थे, यहाँ वाई लिखते थे, और एक एस का डब्बा बनाते थे, एक्स और वाई लिख के, और बिंदु आते थे उनके ग्राफ बनाते थे। तो ग्राफ किस तरीके के बनते थे, या तो हमारे ग्राफ इस तरीके से बनते थे जाके, है ना, या फिर ग्राफ एक लाइन के ऊपर भी आ सकता था। ग्राफ की संभावित कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, देखो तो या तो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, ठीक है। इन रेखाओं को हम गणित में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जो कौन सी हुई, या तो ग्राफ बनेगा हमारा किस रूप में, क्या रेखाएं प्रतिच्छेदी कर रही हो, या फिर एक के ऊपर एक रेखा ऊपर दूसरी रेखा आ गई। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे एक हाथ है हमारा, एक हाथ के ऊपर आ गया, तो जब एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक लेती है ना, तो उसे कहते हैं संपाती। तो इस वाली रेखा क्या कहेंगे हम, संपाती। और ये दोनों रेखा क्या कहेंगे, समांतर। तो हमारे ग्राफ 3 तरीके से बन सकते हैं, या तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगे जब ग्राफ बनाएंगे तब, या फिर संपाती होगी, या फिर समांतर होगी, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफ बनते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो जो रेखाएं जितने पॉइंटों पे काटती हैं वो ही समीकरण के हल बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली रेखा कितने पॉइंट, ये वाला जो ग्राफ बनाएंगे कहां पे काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है इस पे, तो इसका क्या हल होगा, जिस पॉइंट पे काटेंगे वही इसका क्या होगा, हल, ठीक है। तो इसका कितने हल हो गए, केवल एक हल, केवल एक हल। या हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। केवल एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। जैसे आपने इतिहास वगैरह में पढ़ा होगा कि महाराजा सम्राट अशोक हमारे एक अद्वितीय राजा थे। तो इसका मतलब क्या है कि अद्वितीय थे, मतलब विजेता एक थे, तो केवल एक हल या अद्वितीय। संपाती, देखो ये रेखा यहाँ पे एक पहले जो दूसरी रेखा है वो पहली रेखा को अनंत बिंदु पर काट रही है, अनेक बिंदु पर काट रही है ना। और हमने अभी सीखा कि जो रेखा जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही हमारा हल होता है। तो जितने बिंदु पर काटेंगे वही हल होंगे, तो इस पर अनेक हल होंगे, तो इसके हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अब ये दोनों रेखा जो समांतर रेखा है वो एक दूसरे को काटेंगे। आप अपनी को देखो, कॉपी में जो लाइनें होती हैं वो लाइनें देखो, एक ऐसी जाएगी फिर एक और जाएगी, वो लाइनें क्या कभी काटेंगे, नहीं काटेंगे, तो कभी नहीं काटेंगे तो इसका हल कोई नहीं होगा। जब कभी काटेंगे नहीं तो हल्का निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, तो कोई हल नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि ग्राफ हमारे 3 तरीके से बन सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। 3 तरीके से ग्राफ बन सकते हैं, और 3 तरीके से ग्राफ बनेंगे तो किसके तरीके से बनेंगे, या तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगे, या संपाती होगी, या फिर समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमें पता है कि रेखा जितने बिंदुओं पे काटेंगे उतने उसके हल होंगे। जो रेखा एक बिंदु पे काटे तो उसका एक हल। ये वाली रेखा संपाती होगी, अनेक बिंदुओं पर टच कर रही है, अनेक बिंदु टच करेगी ना संपाती रेखा, तो उसके अनेक हल या परमानेंट। ये कहीं नहीं कटेगी तो उसका कोई हल नहीं, ठीक है। पहली बात ये। अब दूसरी बात क्या है, इसमें एक चीज का हम और जिक्र करेंगे इस वाले 3.2 एक्सरसाइज में, कि संगत या असंगत। तो जिनके हल निकल आएंगे, जिसके हल, जिन समीकरणों के हल निकलेंगे वो क्या होगा, संगत, और जिसके हल नहीं निकलेंगे वो क्या होगा, असंगत। तो इसके हल निकलेंगे तो ये क्या होगा, संगत। एक इसके हल निकलेंगे तो ये भी क्या होगा, संगत। इसके हल नहीं निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। संगत असंगत हो गए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार मैं और रिपीट कराऊं। 2 समीकरण दिए, अब हमसे पूछा ग्राफ कितने तरीके बन सकता है, तो तरीके से बन सकता है। अब कोई पूछे प्रतिच्छेदी रेखाओं कितने हल होंगे, तो भैया एक हल होगा। अब और उसके संपाती कितने होंगे, अनेक हल होंगे। समांतर रेखा कितने हल, कोई हल नहीं होगा। संगत असंगत के बारे में सीखे, हल के बारे में सीखे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसे मिटाता हूं, फिर आगे इसमें एक चीज और बताता हूं। इसे मिटा, इसे नोट तो कर ही लिया होगा, काफी इंपोर्टेंट चीज है ये। अब देखो मैं आपको झट से कोई से समीकरण दे दूं, मैं आपको कोई से समीकरण दे दूं और मैं इनसे बोलूं कि इसके बताओ कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ठीक है। मैं ये समीकरण दिया, हमने ये समीकरण दिया आपको, और आपसे बोला ग्राफ किस तरीके का बनेगा, तो आप कहोगे भाई सर ये तो ग्राफ बनाकर ही पता लगेगा। लेकिन नहीं, बिना ग्राफ के भी पता कर लोगे आप, ठीक है ना। आप बिना ग्राफ बनाए भी आप पता कर लोगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, संपाती रेखाओं वाला बनेगा, या समांतर रेखाओं वाला बनेगा, या प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला बनेगा। वो कैसे बनेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लूं, एक एग्जाम्पल ले लूं, उसके अनुसार कराता हूँ आपको, ठीक है।
3.2। देखो जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन इसमें मिटा देता हूँ सारों को। दूसरे का पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और ये दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 और दो ही से समझा देता हूँ, तीसरा बात नहीं कर लूंगा। अब देखो मैं समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इनसे पता लगाएंगे कि ग्राफ हमारा कैसा बनेगा और किसके कितने हल होंगे और संगत होगा या असंगत होगा, डायरेक्ट निकल आएगा। वो देखो कैसे, अगर मैं इसके पहले वाली चीज को एक लिख दूं, इसको बी लिख दूं, इसको सी लिख दूं, ए बी सी, ठीक है। पहले वाले समीकरण को A1 B1 C1, इसे A2 B2 और C2 लगा दो, ठीक है। अब देखो अगर मैं A1 बटे A2 निकालू, यहाँ से A1 बटे A2 निकालू तो A1 बटे A2 क्या आएगा निकल के 5 बटे 7। अगर B1 बटे B2 निकालो तो कितना आएगा -4 बटे 6। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4 2 3 6 तो -2 बटे 3। तीसरी निकालो C1 अपॉन C2 तो आएगा 8 बटे -9। देखो ये तीनों वैल्यू अलग अलग है, ये तीनों वैल्यू कैसी हैं अलग अलग। जब इस तरीके से करेंगे हम और तीनों वैल्यू अलग अलग आएंगे तो इसे कैसे लिखेंगे कि A1 बटे A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2 और बराबर के साथ लगा काट दो C1 बटे C2 क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर नहीं है आपस में। जब ऐसा आ जाएगा ना तो हम कहेंगे कि रेखाएं कैसी होंगी हमारी प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी प्रतिच्छेद। और जब हल निकल आया, हल कितने होंगे इसके, रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो रेखा प्रतिच्छेदी हल कितना होता है पहले बताया था, कितने हल होते हैं केवल एक हल या अद्वितीय हल। अब जब हल निकल आया तो संगत असंगत पूछो तो क्या होगा संगत, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन और करेंगे, डरना नहीं है अभी, और जितने जितने क्वेश्चन करेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा करो, जैसे इस पे A1 B1 C1 हो गया, ये A2 B2 C2 हो गया, ठीक है। अब फिर निकाल लो A1 बटे A2 निकालो तो क्या आएगा 9 बटे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो 1 बटे 2 आ गया। B1 बटे B2 निकालो तो 3 बटे 6 बराबर, इसे काटोगे तो ये भी 1 बटे 2 आ जाएगा। C1 बटे C2 निकालो तो ये क्या आएगा 12 बटे 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 बराबर 1 बटे। अब ये तीनों ही बराबर आ गए हमारे, ये तीनों बराबर आ गए तो यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है, यहाँ तीनों बराबर आ गए तो A1 बटे A2 बराबर आया किसके B1 बटे B2 के, B1 बटे B2 बराबर किसके आया C1 बटे C2 के, ठीक है। यहाँ तक अब ये तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर होने का मतलब क्या है कि रेखाएं हमारी समपाती है। जब तो अभी समपाती में क्या बताया था कि जब एक चीज दूसरी चीज के बराबर होगी तभी तो एक दूसरे को ढक पाएगी, वैसे तो ढक ही नहीं पाएगी या ढक लेगी बताओ। जैसे ये चीज है, ये हमारे हाथ है, ये हमारे हाथ एक दूसरे को ऐसे करके ढको तो पूरे ढक लेते हैं, तो ये समपाती हो गए, ठीक है। कोई एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह ढक ले तो एक दूसरे क्या होते हैं समपाती। तो जब पूरी तरह ढक लिया और जब बराबर हो गए तभी ढकेंगे, अगर एक हाथ छोटा हो एक हाथ बड़ा हो तो थोड़ी ढक लेगा, है ना। तो ये बराबर होंगे, जब दोनों इक्वेशन बराबर होगी तभी तो ये होगा बराबर, तभी इन्होंने ढका, ये ढका तीनों तो क्या होगा रेखा कैसी होगी हमारी समपाती। अब समपाती रेखाएं एक देखो समपाती कैसे, यहां से याद रखो तो कितने बिंदु टच किया, बहुत से बिंदु टच किया तो इसके हल कितने हो गए अपरिमित। अब देखो इसके भी हल निकल आए, अब जब इसके भी हल निकल आए तो ये संगत होगा असंगत, जिनके हल निकलेंगे वो क्या होगा हमारा संगत, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पार्ट और कराता हूं अभी, इसे नोट कर लो, ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर तीसरा पार्ट कराता हूं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट और देखो, आज तीसरा पार्ट और करोगे ना फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखो इसका दे रखा है, तीसरा पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। कौन सा लिख दिया, ये है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसे वही करो, पहले वाले समीकरण पे A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2, ठीक है। A1 बटे A2 निकालो तो क्या होगा 6 बटे 2, 2 से काटो तो कितने बार आया 3 बार। अब B1 बटे B2 निकालो, B1 बटे B2 तो B1 का मान -3 और B2 का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, माइनस से माइनस खत्म, ये कितना आ गया 3। C1 बटे C2 निकालो तो क्या आएगा 10 बटे 9। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का मान तो बराबर है B1 बटे B2 के,
लेकिन इन दोनों का मान इसके बराबर C1/C2 बराबर, ये तो बराबर लगा के काट दिया। जब ये वाली शर्त निकल के आएगी हमारी, तो हमारा क्या होगा कि रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं होंगी हमारी समांतर, रेखा समांतर। और हल तो कुछ होगा ही नहीं, समांतर रेखा एक दूसरे की काटेंगे नहीं, तो हल क्या होगा? कुछ नहीं। तो यह क्या होगा? कोई हल नहीं। अब जब कोई हल नहीं, कोई हल ही नहीं निकल रहा, तो संगत होगा, संगत तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पार्ट हमने किए ये शर्तें समझाने के लिए। इन सबसे कंक्लूजन क्या निकला? देखो मैं कंक्लूजन आपको बताता हूं कि लास्ट में निचोड़ क्या निकला पूरी चीज सबको समझाने का। सबको निचोड़ क्या है? देखो कि अगर A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2 और नॉट इजिकल टू C1/C2, तो इस टाइप में जो तीनों शर्तें होंगी, तो इसकी रेखा जो होगी वो कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी। और हल कितने होंगे? एक या अद्वितीय। और संगत या असंगत होगा तो ये कैसा होगा? संगत। दूसरी शर्त क्या है हमारी? दूसरी शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें रेखाएं कैसी होंगी हमारी? संपाती। और हल किससे होंगे? अनेक। और ये कैसा होगा? संगत। और लास्ट शर्त है हमारी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इस तरीके रेखा कैसी होगी? रेखाएं होगी हमारी समांतर। और हल तो कुछ होगा ही नहीं, तो कोई हल नहीं। और कैसे? जब कोई हल नहीं है तो संगत होगा, संगत तो असंगत होगा। देखो ये तीन शर्तें हैं हमारी। ये 3 शर्तें आपको याद होनी चाहिए। ये 3 शर्तें याद कर लो। इन तीनों शर्तों पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% बनता है, 1 नंबर से 2 नंबर पे। इन शर्तों पे और सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे, पर ये 3 शर्तें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा 3.2 एक्सरसाइज बेसिक कंप्लीट हुआ। ठीक है।